देखो पहले तो गिवन क्या है इसके अंदर, ये देखो थर्ड पार्ट के अंदर ABD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट A। ये ABD ट्रायंगल है जो राइट एंगल है किस पर, A के ऊपर, और फिर दिया है AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। ये AC लाइन ये इस पर परपेंडिकुलर है, और अपने को ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी है। तो पहले बच्चों फर्स्ट रिजल्ट लेके चलते हैं जो प्रूफ करना है। क्या चीज़ है फर्स्ट, AB² इज इक्वल टू BC डॉट BD। बच्चों ये अपने को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है ना। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। बच्चों एक दो चीज़ें ध्यान रखना आप, अगर ऐसी कोई अपने को कंडीशन मिल जाए ना जो प्रूफ करनी हो, तो आप इसको कैसे करोगे। आप देखो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो ना, AB डॉट AB मतलब AB मल्टीप्लाई AB स्क्वायर हो जाएगा BC इंटू BD। इसकी बजाय ये लिख सकते हो ना, आपको ये आप रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैन आपका पेज होता है जहाँ पर आप सोल्यूशन कर रहे हो, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ भी। हमको है ना ट्रायंगल्स फाइंड आउट करनी है, उसका तरीका क्या होता है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस BC को तो इसके नीचे ले आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और इस AB को इसके नीचे ले जाएंगे। ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो AB के मल्टीप्लाई में AB था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ डिवाइड हो गया, और यहाँ पर BC इसके मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया। तो बच्चों अपने को ये रेशियो मिल गया। ये रेशियो कौन सा मिला है, AB BC BD AB। अब इन ट्रायंगल्स के अंदर ढूंढो AB BC कहाँ पे है। बच्चों AB यहाँ पर है, BC यहाँ पर है, ठीक है। BD कहाँ पे है, BD ये पूरी बड़े वाली साइड है, और AB कहाँ पे है बच्चों, इस साइड के अंदर ये वाली साइड है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर हमारा जिक्र कौन कौन सी ट्रायंगल का आ रहा है, हमको प्रूफ करना है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें लेनी है अपने को, AB BC BD और AB लेके आनी है। तो वो कौन सी ट्रायंगल के अंदर मिलेंगी, एक तो ये वाली जो ट्रायंगल है ना BCA, और एक जो पूरी बड़े वाली साइड है ABD ट्रायंगल, उन दोनों के अंदर। हमको बच्चों इस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। मैंने ये चीज़ आपको क्यों समझाई, ये चीज़ आपको इसलिए समझाई ताकि आपको पता चले कि हमको ट्रायंगल कौन कौन सी लेनी है, उनको सिमिलर प्रूफ करके हमको ये रेशियो लिखना है। तो वहाँ से क्या पता चला भी हमको इस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, हमको एक तो ये छोटे वाली ट्रायंगल और एक बड़े वाली ट्रायंगल की जरूरत है। तो प्रूफ के अंदर लिखते हैं बच्चों इन ट्रायंगल, एक तो जो बड़े वाली ट्रायंगल है कौन सी ABD, एंड ट्रायंगल एक कौन सी लेंगे बच्चों ABC। ABC छोटे वाली ट्रायंगल ले ली, ABD बड़े वाली ट्रायंगल ले ली। बच्चों एक तो ये वाला एंगल, सॉरी ये तो हमने लिया ही नहीं ना, ये वाला एंगल B तो क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा ना। दूसरा देखो एंगल बड़े वाली ट्रायंगल जो है ABD, उसके अंदर तो एंगल A 90 डिग्री का है, और इस छोटे वाली ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है ना एंगल ACB, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के। समझ में आई बात। कौन सी, बड़े वाली ट्रायंगल के अंदर तो एंगल A 90 डिग्री का है, छोटे वाली ट्रायंगल के अंदर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर BD पर है, तो ये वाला जो एंगल है ना ACB ये 90 डिग्री का है। तो आगे क्या लिखेंगे बच्चों, बाय एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हैं बच्चों, सिमिलर है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये वाली छोटे वाली ट्रायंगल और पूरी बड़े वाली ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। और अगर बच्चों हमने शुरुआत के अंदर करी थी एक्सरसाइज 6.1 6.2 के अंदर डिस्कस किया था भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ये बात मैंने बताई थी ना। तो बच्चों यही काम यहाँ पर कर लेते हैं, बाय एंगल क्राइटेरिया करके आप ये चीज़ लिख सकते हो, कौन सी वाली, AB/BC इज इक्वल टू BD/AB। अब ये लिख कैसे सकते हैं, देखो ABBC कौन सी ट्रायंगल की साइड है, AB इसकी है, BC किसकी साइड है। देखो जो आपकी AB साइड, जो बड़े वाली ट्रायंगल है, बड़े वाली ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल कौन सी साइड पर बन रहा है, AB पर बन रहा है, तो ये लिख दी। छोटे वाली ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री एंगल कौन सी पर बन रहा है, BC के ऊपर लिख दिया, मतलब बेस लिख दिया दोनों का। अब देखो अब हम क्या लेंगे, जो बड़े वाली ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, BD।
ये हमने हाइपोटेन्यूज ले लिया। छोटे वाली ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये 90 डिग्री एंगल, इससे सामने वाली साइड ये ए बी। मतलब बच्चों अपने को है ना, अगर आप ये चीज कर लोगे ना शुरुआत के अंदर, तो इन रेशियो में कंफ्यूजन नहीं होगी, कौन सा रेशियो लेंगे तब ये रिजल्ट मिलेगा। इसी वजह से मैंने शुरुआत के अंदर इसको उस फॉर्म में लिखा था, ताकि आप एंगल क्राइटेरिया करके इसको इस फॉर्म में लिखे, वापस ऐसे लिख सके। अब बच्चों वापस जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अपना आ जाएगा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी। बच्चों अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, ठीक है। ऐसा ही सेकंड है और ऐसा ही थर्ड है, तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, समझ में आ जाएंगे, दोनों पार्ट करेंगे। अब सेकंड की बजाय एक बार थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या है, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी, ये चीज गिवन है। इसकी बजाय हम क्या लिख सकते हैं, ए डी डॉट ए डी इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी, ये लिख सकते हैं। अब इस ए डी को उठा के तो आप ले जाओ यहाँ पर, और इस बी डी को उठा के आप ले आओ इसके नीचे, ले आ सकते हैं ना। भी इसकी मल्टीप्लाई में था, इसके डिवाइड में ले गए, और ये चीज जो इसकी मल्टीप्लाई में थे, इसके डिवाइड में ले गए। अब देखो, अब आप ढूंढते हैं बच्चों, ये चारों के चारों रेशियो जो है, ये कौन सी दो ट्रायंगल्स के अंदर है। तो अब यही काम करते हैं। पहले तो देखो, यहाँ पर है ए डी बी डी, ए डी है यहाँ पर, बी डी है ये पूरी बड़े वाली साइड, फिर सी डी कहाँ पे है, सी डी ये वाली साइड है, और ए डी कौन सी है बच्चों, ए डी ये वाली ही साइड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, एक तो ये वाली ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि इस ट्रायंगल की दो साइडें आ रही है। एक बड़े वाली साइड चाहिए, क्योंकि बड़े वाली साइड में एक तो ये आ रही है और एक ये वाली आ रही है। तो इस बार ट्रायंगल कौन सी लेंगे, प्रूफ लिखेंगे आप यहाँ पर, लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल एक तो ये वाली ए सी डी एंड ट्रायंगल ये जो पूरी बड़े वाली है ए बी डी, ये दोनों लेंगे, ले ली दोनों ट्रायंगल। अब इनके अंदर ये वाला एंगल तो क्या हो जाएगा, कॉमन, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों, क्योंकि ये है कॉमन। फिर बड़े वाली ट्रायंगल के अंदर तो एंगल ए, और छोटे वाली ट्रायंगल के अंदर एंगल सी डी सी ए, एंगल डी सी ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ईच 90 के, क्योंकि ये 90 का है, ये 90 का था, ये 90 का है, ये एंगल ये 90 का है। तो बच्चों बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बच्चों आप इसके बाद ये वाले रेशियो लिख देना आपस में। कौन से वाले रेशियो, ए डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन ए डी। अब देखो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले तो ये देखो, ए डी कहाँ पे है, ये वाली साइड, बी डी कहाँ पे है, बी डी ढूंढो कहाँ पे, बी डी है आपकी ये वाली साइड। देखो जो छोटे वाली ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये 90 डिग्री एंगल, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बड़े वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये वाला। तो पहला रेशियो तो ये हो गया, दोनों हाइपोटेन्यूज का है। दूसरा जो है सी डी जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, और ए डी ये देखो इस पर परपेंडिकुलर हो रहा है बड़ी वाली साइड, तो ये दोनों तो हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके हाइपोटेन्यूज। तो इनका रेशियो है बच्चों, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने समझाने के लिए बताया। आप सीधा एंगल क्राइटेरिया लिख के, आप सिमिलर लिख के ये रेशियो लिख देना, और इस रेशियो से आगे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी, यही प्रूफ करना था बच्चों। ये अपना था थर्ड पार्ट। इसके बाद एक सेकेंड पार्ट आता है, वो और देखो कैसे करेंगे उसको। देखो बच्चों सेकंड पार्ट क्या है अपना, कि ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी, ये वाला है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी डॉट ए सी इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी। इस बी सी को उठा के इसके नीचे, और इस ए सी को उठा के यहाँ पर ले जाओ। अब ये ढूंढो कहाँ पे है, ए सी बी सी। अब देखो ए सी यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है, और डी सी यहाँ पर है, और ए सी यहाँ पर है। मतलब अपने को कौन सी दो ट्रायंगल चाहिए, एक तो ये वाली चाहिएगी और एक ये वाली चाहिएगी, और इनको क्या करना पड़ेगा हमको, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसका बच्चों एक थोड़ा सा है ना प्रोसीजर लंबा है, तो उसको आपको है ना ढंग से देखना पड़ेगा कैसे करेंगे इसको प्रूफ। बच्चों हम क्या कर लेते हैं, शुरुआत कहाँ से कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, वो देखो। इसको पहले तो समझो भी मैंने ये चीज़ कहाँ से लिखी है, कैसे लिखी है, ठीक है, देख ली। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम बच्चों ये वाला जो एंगल है ना, एंगल सी ए बी, इसको x मान लेते हैं।
मान लिया ये एंगल x है, ये ऑलरेडी 90 का है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल कितना होता है 180, तो 180 माइनस 90 माइनस एक्स मीन्स ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स। अब जो ये एंगल देखो कितने का होगा, एक एंगल इन ट्रायंगल ABD के अंदर देखो एक एंगल तो 90 माइनस एक्स है, एक एंगल है एक्स, तीसरा इसको निकालना है। तो बच्चों अगर 180 में से इस सारे को माइनस कर देते हैं तो अपना ये वाला एंगल आ जाएगा, मतलब 180 माइनस 90, ये दोनों कट जाएंगे। ये एंगल कितने का आ गया बच्चों 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, समझ में आई कि नहीं ये बात, ये एंगल कितने का आ गया 90 डिग्री का। देखो हमने क्या किया, ये एंगल 90 माइनस एक्स है ना, सॉरी यहाँ पर एक गलती कर गए हम, देखो ये एंगल है 90 माइनस एक्स, ये एंगल पूरा बड़ा है 90 का। ठीक है, अब 180 में से इसको माइनस करो सारे को, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 180 माइनस 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस 180 प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये एंगल कितना आ गया बच्चों अपना x आ गया। अब आप ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCA। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो, एक तो ये वाले जो एंगल 1 और 2 ये हो जाएंगे इक्वल, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। दूसरा बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर तो ये वाला एंगल x है और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला x है, ये हमने अभी प्रूफ किया है। तो बाय एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इसको ये रेशियो लिख सकते हैं और इस रेशियो से वापस ये बना देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अगर समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।